नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो। बात करने वाले हैं यूके एसएससी के द्वारा जो है ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 419 पदों पे भर्ती है। इसमें आप देखेंगे तो कई प्रकार के अलग अलग पद है, जिसे आप देखेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी है उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत। इसके अलावा व्यक्तित्व सहायक है, सहायक अधीक्षक है, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी जिसको बोलते हैं, राजस्व उप निरीक्षक लेखापाल है, ग्राम विकास अधिकारी है, और ये सब पद आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे ज्यादा जो पद है फ्रेंड्स, ग्राम विकास अधिकारी क्या है, ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, स्वागती है, सहायक स्वागती है। तो इन सब पदों के लिए कैसे आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। 15 मई 2025 तक इस भर्ती के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको उत्तराखंड एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा और यहीं से आप जो फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे देखेंगे लाइव अपडेट में यूके एसएससी यानी उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है आपको ये साइट देखने को मिल जाएगा, मतलब पोस्ट देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ सेंट्रल जॉब में या नीचे स्टेट जॉब है वहां पे भी आप देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। जैसे आप इस आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है इस आर्टिकल में सारी इंफॉर्मेशन इस भर्ती के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई लिंक मिलेगा। आप अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका जो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको स्टेप्स बताया गया। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, लास्ट में आपको पेमेंट जमा करना है और उसके वजह से प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये सब स्टेप्स है। आपको लॉगिन का भी सेक्शन मिलेगा, यहाँ से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका जो है अप्लाई का जो है ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे अपना पर्सनल जानकारी भरेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे अपना फादर नेम, यहाँ पे अपना मदर नेम, यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। सारी जानकारी आपके मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग स्पेलिंग सही से मिला के लिखेंगे। यहाँ पे आपको बताना है अपना एज, यहाँ पे आपको जो एज ऑटोमेटिक शो हो जाएगा जैसे आप डेट ऑफ बर्थ चुनाव करेंगे। तो आपका जेंडर क्या है ये बताएंगे, यहाँ पे आप मैरिड है क्या अनमैरिड है ये बताएंगे, नेशनलिटी बताना है, यहाँ पे आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, अगर पंजीकृत है तो यस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप उसकी जानकारी को भरेंगे यहाँ पे, नहीं तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। आप कहीं सरकारी नौकरी में कार्य कर रहे हैं, आप यस करेंगे और उसकी जानकारी भरेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य के स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किया हुआ है। यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर आपने उत्तराखंड में अवस्थित किसी जो है मतलब शिक्षा स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से किया हुआ इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। आर यू योर स्पाउस या पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द आर्म फोर्स या पार्लियामेंट्री फोर्स, मतलब आपके कोई माता पिता या कोई आपके जो है जीवन साथी जैसा कि आपकी वाइफ या हस्बैंड उत्तराखंड में या आर्म फोर्स पैरामिलिट्री में जो है काम कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। इसके वजह से पूछ रहा है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य के अर्ध सरकारी संगठन के जो है नियमित कर्मचारी है, जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिसकी सेवा को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो अगर इस प्रकार कोई कैंडिडेट्स हैं, उनके माता पिता कार्यरत हैं किसी न किसी संस्था में जहाँ उत्तराखंड में ही हमेशा वो कार्य करेंगे तो यस करेंगे, वरना इसे भी आप नो करेंगे। क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं, अगर नियमित कर्मचारी हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना इसे आप भी नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो है जानकारी को भरना है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे भी नो कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो उसके अकॉर्डिंग यस नो में आपको जानकारी को बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी आएगा अनरिजर्व। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उत्तराखंड नो किया तो कैटेगरी ऑटोमेटिक अनरिजर्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड यस करते हैं निवासी तो यहाँ पे कैटेगरी देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अपना कैटेगरी जो भी आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस चूज करेंगे और यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनवाया हुआ है, वो चुनाव करेंगे, उसका कब बनवाया हुआ ये चुनाव करेंगे, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस जिला से बनवाया हुआ है और कब तक वो वैलिड है, ये भी आपको यहाँ पे बताना होगा। अगर आप जो है एससी एसटी से आएंगे, ओबीसी आएंगे तो ओबीसी के अकॉर्डिंग जो भी जाति सर्टिफिकेट होता है वो बताएंगे। एससी एसटी के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स दिव्यांग के लिए ऑप्शन। ये दिव्यांग है तो यस करेंगे, यहाँ पे आपको दिव्यांगता के बारे में बताना है, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। आप एक सर्विस मैन है तो यस करेंगे, उसकी जानकारी बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। आप जो है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू एन आइडेंटिफाइड एग्रीगेटर ऑफ द उत्तराखंड,
क्या आप जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे। और यहाँ पे गेम के बारे में बताना होगा, कौन सा गेम आपने खेला हुआ है तो आप इसे नो करेंगे। आर यू ऑर्फन, आप अनाथ है, माता पिता के अनाथ है तो यस नो में बताना होगा। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स में ईमेल एड्रेस भरना है, यहाँ पे दोबारा ईमेल एड्रेस को लिखना है, मोबाइल नंबर, फिर उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे यहाँ अल्टरनेट मांग रहे हैं, अगर दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना ये छोड़ सकते हैं, वैकल्पिक है। तो ये आपको सही से भरना है। यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर अच्छे से भरेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको बताना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अच्छे से भरेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं, उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है। और यहाँ देखिए आपको बताया गया कि पासवर्ड जो है 8 से 15 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। इसमें से स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउड है। अच्छा, आर नॉट अलाउडेड इन द पासवर्ड, मतलब ये सब स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, हैशटैग वगैरह ये सब अलाउ नहीं है। मतलब सिंपल पासवर्ड आपको बनानी है, हैशटैग @ वो सब ये सब नहीं यूज करना है। यहाँ पे जो है आपको ये कैप्चा कोड भरना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड जानकारी भर के आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको जो है सारा जानकारी शो होता है। जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है। और यहाँ पे सबसे ऊपर वाला टिक बॉक्स को टिक करके यहाँ पे सबमिट करना। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है तो यहाँ टिक करेंगे और एडिट करेंगे, एडिट कर सकते हैं, डाटा एडिट करने का ऑप्शन है। अगर नहीं गलती है इसको टिक करके सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रजिस्टर ईमेल आईडी यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आपको जो है बोला था कि एक ईमेल आपके जो है ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लॉगिन का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे इस प्रकार से आपका जो है जानकारी शो हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो इस प्रकार से आता है एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने का, फिर अपलोड इमेज, फिर मेक पेमेंट, प्रिंट आउट। यहाँ पे आपको प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप का भी बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका शो होता है आपका जानकारी। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट इन्फॉर्मेशन, अब आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का आप टिक करेंगे, जिससे भी आपका क्वालिफिकेशन है। मान लीजिए हम यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, जिससे मान लीजिए सपोज आप फॉर्म भरना चाहते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें 3 पद हैं। अब इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो नीचे में मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में कि उस पद के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो पद है आपका सहायक अधीक्षक के पद पे 5 वैकेंसी, जिसमें आपका सैलरी, उम्र सीमा और शैक्षणिक अर्हता यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे कि आप जिस भी पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए क्या एक्चुअल में क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप जो है यहाँ पे चुनाव कर लेंगे कि हम इस पद के अप्लाई करना चाहते हैं, इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी पद पे अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप जो है चुनाव यहाँ पे कर लीजिएगा। मल्टीपल चुनाव का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो एक भी चुनाव कर सकते हैं, आप चाहे तो मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे में एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपने SSC लेवल सर्टिफिकेट जो है कंप्यूटर ऑपरेटर में प्रमाण पत्र जो है आपने पास किया हुआ, अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर ज्ञान रखते हैं, आपको यस करना है। और यहाँ पे अगर नहीं करते तो नो भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको हाई स्कूल के बारे में, फिर इंटरमीडिएट के बारे में, फिर अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन, पीजी किया तो पीजी की जानकारी यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10th की जानकारी ऐड करेंगे। 10th हम चुनाव करेंगे। 10th में यहाँ पे 10th आएगा फिर यहाँ पे आएगा बोर्ड का नाम, मतलब किस आपने बिहार बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, तो वो सब आप राज्य आएगा, राज्य में से जहां से भी आपने चुनाव पढ़ाई किया है 10th वो चुनाव करेंगे। और फिर यहाँ आएगा बोर्ड का नाम, जैसे हमने यहाँ पे बिहार चूज किया तो बिहार बोर्ड में जितने बोर्ड हैं वो सारे बोर्ड यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, और भी बोर्ड दिख जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका मार्कशीट कब जारी हुआ था वो डेट यहाँ से आपको कैलेंडर से ओपन कर लेना है, और उसके बाद से चुनाव कर लेना है कि आप कौन से ईयर में जो है मैट्रिक पास आउट किए हैं। इसके वजह से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे मार्क्स है कि CGPA है वो भरना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है ये बताना है, और परसेंटेज यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर आपका CGPA है तो CGPA के अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे, ग्रेड NA है तो NA भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये जानकारी भर के और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, 10th की जानकारी ऐड हो जाएगी। उसी तरह से आपको 12th की जानकारी ऐड करनी है, फिर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करनी है। बारी बारी से आप सभी जो है क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का सेवा दिया है तो यस करेंगे, और आपको बताना है यहाँ पे कब आपने डिस्चार्ज किया, कब आपने ज्वाइन किया था, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। NCC B सर्टिफिकेट तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। NCC C है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। NCC C सर्टिफिकेट है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शनल है, सॉरी NSS C सर्टिफिकेट यस नो बताना है। यहाँ पे आपको जो है हिल एरिया से आते हैं तो आपके पास हिल एरिया सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ यस करेंगे और अपने हाइट बताएंगे, इसके वजह से चेस्ट के बारे में बताएंगे, और यहाँ पे फुला के कितना आपका चेस्ट हो रहा है और आपकी वजन क्या है बताना है। अगर आप हिल एरिया से नहीं आते हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना है, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, आप 2 प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे, आपको जहां नियरेस्ट लगे वहां आप दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको एनी क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके वजह से पूछ रहा है कि आपको कभी यूकेएसएससी या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जो है निष्कासित किया गया है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ भी देना होगा, जैसे आधार, वोटर, पासपोर्ट, पेन, कोई भी आईडी प्रूफ चूज करेंगे उसकी संख्या यहाँ लिखेंगे और सबमिट करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे आधार कार्ड चूज करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे। अगर आप पासपोर्ट चूज करेंगे या वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे तो वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है कलर पासपोर्ट साइज जो है 20 से 50 केबी के साइज में आपको जो है फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, इस तरह से वार्निंग भी शो करेगा, आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे अब आपको जो है लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है जेपीजी में। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 20 से 50 केबी बोला गया है और 10 से 50 केबी यहाँ पे अलाउ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर जो है, तो आप इसी फाइल साइज को अलाउ करके अच्छे से अपलोड करेंगे, आपको अपलोड हो जाएगा। उसके बाद से अपलोड करके नेक्स्ट करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे आता है पेमेंट जमा करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ डिक्लेयर करेंगे नीचे आके, अगर आपको कुछ गलती लग रहा है तो बैक जाके सुधारेंगे, वरना आप यहाँ पे दोनों को टिक बॉक्स करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अगले स्टेप में आपका जिस प्रकार से शो होता है जानकारी, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है नीचे में आपको शो होता है, यहाँ पे आपको पे नाउ का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है, आपके पास नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।